ये सरकार जिस भ्रष्टाचार के नाम पे आई थी दिल्ली में कि जिस भ्रष्टाचार से हम दिल्ली को मुक्त करेंगे, आज उस भ्रष्टाचार की ये माफिया बन गई है। जिसे ये भ्रष्टाचार करती थी उसे एक कानूनी जामा पहना चुकी है। ये उन्होंने जो कानूनी उल्लंघन किया है इनके विभाग ने, और इन्होंने उस हिसाब से ये हमारे हत्यारे हैं। सरकार सारा पैसा खा जाती है, वोकेशनल का सारा फंड खा जाती है। वोकेशनल का फंड जुलाई में आना चाहिए, जो आता है आपको मार्च में जाके, कि हर कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने के बाद ये कंपनियों से पैसा ऐंठते हैं और जो कंपनी पैसा नहीं देती है उसे निकाल देते हैं। ये भ्रष्टाचारी सरकार है जिसने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बजाय भ्रष्टाचार में ये माफिया बन चुकी है। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं मूव मीडिया। आज हमारे साथ एक ऐसा मुद्दा है कि जो जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने भी स्किल्स बढ़ाने के लिए जगह जगह पे प्लान्स शुरू किए थे, और वहीं पे दिल्ली के अंदर भी स्किल्स बढ़ाने के लिए स्कूल्स में वोकेशनल ट्रेनर, आप जिसे कह सकते हैं व्यावसायिक शिक्षक, वो लोग असाइन किए गए थे, और जिनके अंतर्गत गाइडलाइन के अंतर्गत ये लोग असाइन किए गए थे कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, और 2015 में इन लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोला गया था। लेकिन मुद्दा ये है कि अब यहाँ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और जो सरकार है वो इस तरीके से इन पे ध्यान नहीं दे रही है, और गाइडलाइन के बाहर विरुद्ध में जाके इनके साथ काम हो रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों को जगह जगह पे आंदोलन भी करना पड़ रहा है, अनशन भी करना पड़ रहा है। आइए आज हम इन्हीं के जरिए जानेंगे कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है और इनकी क्या मांगे हैं जिसकी वजह से इनको आंदोलन करना पड़ रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं दिल्ली वोकेशनल ट्रेनर एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो दिल्ली सरकार है, ये सरकार जिस भ्रष्टाचार के नाम पे आई थी दिल्ली में कि जिस भ्रष्टाचार से हम दिल्ली को मुक्त करेंगे, आज उस भ्रष्टाचार की ये माफिया बन गई है। ये नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह से पैसे कमा रही है, और जिसे ये भ्रष्टाचार करती थी उसे एक कानूनी जामा पहना चुकी है ये, कि अब वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता। उसके बाद भी जब गाइडलाइंस आ जाते हैं, जब निर्देश आ जाते हैं, तो ये सरकार उन निर्देशों को अलमारी में रख के अपने मनमर्जी के हिसाब से कंपनियों से, ट्रेनरों से उनका खून चूसती है, और हर महीने जो है गैरकानूनी तरीके से पैसे खींचने की कोशिश करती है या खींचती है। इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डायरेक्टर, डीडी सारे इन्वॉल्व हैं जी। मैं आपको दिखा सकता हूं कि नवंबर 2015 में हम लोगों को इस दिल्ली वोकेशनल विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में रखा गया था। आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में रखने के बाद हमें ये बोला गया था कि आप साल भर काम कीजिएगा, और आपको विभिन्न प्रकार के कार्य करवाने हैं जो डीडी वोकेशनल से या एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क से जो दिशा निर्देश आपको मिलेंगे उनके तहत आपको काम करवाने हैं। पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये आप लोगों को कहाँ पे स्किल्स के लिए आप लोग को हायर किया गया था, कहाँ सिखाने के लिए, और क्या स्कूलों में या बच्चों को किन लोगों के लिए आपको हायर किया गया था? बेसिकली हमारा काम जो है वो 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे को स्किल एजुकेशन देना है या व्यावसायिक शिक्षा देना है। तो वो प्राइवेट स्कूल में देना है या गवर्नमेंट स्कूलों में? इसमें सिर्फ सरकारी स्कूल सम्मिलित हैं, जो कि ये डिपार्टमेंट जो है वोकेशनल डिपार्टमेंट है झंडेवालान में, जिसकी डीडी एससी मीना है, एसपीडी रजनीश सिंह है, डायरेक्टर हिमांशु गुप्ता हैं, और उप शिक्षा मंत्री हमारे मनीष सिसोदिया हैं, और मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अब आप लोग को बच्चों का शिक्षा पे, स्किल्स पे रोक लगा के अब आप लोग को धरना देना पड़ रहा है? ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब हम लोग अपना काम करें या अपनी जीविका चलाने के लिए काम करें। हम लोग इस सरकार की भ्रष्टाचारी नियति के कारण पूरे शिक्षा में जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार फैल गया है। ये सरकार नहीं चाहती कि हम लोग ठीक से बच्चों को पढ़ाएं, और इसलिए हमारे घर में हमेशा किल्लत बनी रहती है। आपको हम बता दें कि हम लोग यहाँ तक मजबूर हो चुके हैं कि हमारी एक साथी वोकेशनल ट्रेनर थी जो ESIC कार्ड बनने के बावजूद भी अपना जांच
नहीं करवा पाई, जो बच्चे और जच्चे के साथ मृत्यु को प्राप्त कर गई। क्या इस हत्या की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मनीष केजरीवाल जी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी लेंगे? वो हत्यारे नहीं हैं, वो हत्यारे हैं जी हमारी। उन्होंने जो कानूनी उल्लंघन किया है इनके विभाग ने, और इन्होंने उस हिसाब से ये हमारे हत्यारे हैं। आज ऐसी हालत कर दी है इन शिक्षकों की इन्होंने कि हम तिल तिल कर मर रहे हैं, हम मरने को मजबूर हैं। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ाई गई है और बढ़ गई है, उस हिसाब से जो हमारी सैलरी है उसमें हम अब एक दिन खाते हैं तो दूसरे दिन हमको भूखे सोना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कैसे हम अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे और कैसे हम अपना घर चलाएंगे और कैसे हम शिक्षा के प्रति जो हमारा समर्पण है उसमें पूरा समर्पण देंगे? मगर इसके बावजूद भी हम लोगों का शिक्षा का रिकॉर्ड खंगाल के देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। मगर ये सोई हुई सरकार, भ्रष्टाचारियों की लिप्त सरकार, ये सिर्फ अपने प्रचार के लिए पैसे खर्चे करती है। लेकिन जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, लैब 5 साल पुराने पड़े हुए हैं, उसके सामान बेकार पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस पे। सरकार का ध्यान इस पे कभी नहीं गया कि तो जैसा कि मतलब स्किल्स बढ़ाने के लिए आप लोगों को असाइन कर लिया गया, लेकिन उसको स्किल्स के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है और जैसे जो कंप्यूटर्स वगैरह की ज़रूरत है, उन सब पे सरकार नहीं ध्यान दे रही है। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और जो बनवाया भी गया था शुरू में, वो भी आज मरनासन हालत में पड़े हुए हैं, जिसकी कहीं कोई मेंटेनेंस नहीं होती। सरकार सारा पैसा खा जाती है, वोकेशनल का सारा फंड खा जाती है। वोकेशनल का फंड जुलाई में आना चाहिए, जो आता है आपको मार्च में जाके मार्च, जिससे कि पूरे साल जो है हम लोग बिना फंड के काम करवाते रहते हैं। वो अधूरा काम होता है, कभी पूरा हो जाता है। हर ट्रेनर जो है मजबूर हो जाता है। जिस ट्रेनर के पास अपनी संपत्ति है वो अपना संपत्ति लगा के अपने दायित्व का वहन करता है, नहीं तो कार्य अधूरे रह जाते हैं। तो जैसा कि मतलब बस नाम का आप लोगों को ज्वाइन कर लिया गया है और आप लोगों को वो सामान भी नहीं मिल पा रहा है दिल्ली के अंदर कि आप लोग स्किल्स बच्चों में डेवलप कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ऐसी कौन सी गाइडलाइन है जिसके जरिए आप लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? और दूसरी बात ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कंपनियों से ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जो कि 2 महीने के बनाते हैं, 3 महीने के बनाते हैं, 4 महीने के बनाते हैं। और हर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद हमें सुनाई दिया है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने के बाद ये कंपनियों से पैसा ऐंठते हैं, और जो कंपनी पैसा नहीं देती है उसे निकाल देते हैं। कौन ऐंठता है? ये सरकार ऐंठती है, सरकार के कर्मचारी ऐंठते हैं। इसका हम पुख्ता तौर पे दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये हमें सुनाई दिया है कि ये पूरी सरकारी व्यवस्था भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो और आप ये हाथ में जो पेपर लिए हैं, ये क्या चीज़ है? ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, आप बोलिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा 24 मार्च 2017 को ये गाइडलाइन निकाला गया था, जिसके तहत ये घोषणा की गई थी, सारे स्टेट और यूटी इसको दिया गया था कि आपको वोकेशनल ट्रेनर्स की सैलरी जो है हर साल बढ़ानी है। लेकिन यह दिल्ली, हर स्टेट में यह सैलरी बढ़ती है। राजस्थान में भी यह सैलरी बढ़ती है जहां कांग्रेस की सरकार है, और बीजेपी हरियाणा में भी बढ़ती है जहां बीजेपी की सरकार है। मगर दिल्ली सरकार ने इस कानून को अलमारी में रख के हमारा शोषण शुरू कर दिया है, और ये कहते हैं कि ये जो फंड आता है हमारे नाम पे, उस फंड की भी ये चोरी करते हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो कुल मिला के इन्होंने 18 करोड़ से ज़्यादा हमारे फंड्स की चोरी की है, और जिसको ये प्रचार के लिए दूसरे जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। ये पंजाब जाते हैं प्रचार करने के लिए, ये गोवा जाते हैं बीच पे प्रचार करने के लिए, लेकिन दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पे इनका कोई ध्यान नहीं है। और यहीं ये दूसरी जगह प्रस्तुत करते हैं कि यह दिल्ली में हमने शिक्षा मॉडल बना दिया है। जी, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, जिसने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बजाय भ्रष्टाचार में ये माफिया बन चुकी है। तो जैसा कि आपने देखा, अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कहते हैं कि हमने दिल्ली में बच्चों की शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया और उनकी स्किल्स डेवलप करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने प्रेस रिलीज़ किया, कुछ ही दिन नहीं, अभी कल ही प्रेस रिलीज़ में उन्होंने ये बताया, सौरभ भारद्वाज ने, कि हमने 5 बच्चों को ऐसा मतलब डेवलप किया था स्किल्स में कि मतलब उनको स्किल्स क्लासेस के जरिए वो लोग अपने बिजनेस खुद से स्टार्टअप कर पाए हैं।
मतलब एक तरीके से दिल्ली सरकार ये कहती है कि हम बच्चों के स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं, जिससे वो किसी पे निर्भर ना रहें और खुद से सक्षम हो सके, पढ़ाई से लेके स्किल्स तक डेवलप हो। लेकिन वहीं पे जो उनको स्किल्स डेवलपमेंट की क्लासेस देता है, वोकेशनल ट्रेनर जिनको कहते हैं, व्यावसायिक शिक्षक, उनकी ही सैलरी रोक ली जा रही है। और गाइडलाइन में जो कि ये लिखा हुआ है कि इनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, नहीं बढ़ाई जा रही है। और इनको लगातार ये जगह जगह पे आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं और अपनी मांग पूरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, और इन्होंने ये भी बताया कि 1800 करोड़ लगभग 18 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार इन लोगों के हक का अपने अंदर में रख के उसको हजम कर चुकी है और इन लोगों पे ध्यान नहीं दे रही है। वहीं जैसा कि राजस्थान में भी वोकेशनल ट्रेनर्स, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पे उनकी सैलरी बढ़ाई जा रही है। लेकिन इनका ये कहना है कि जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ दिल्ली के अंदर उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है और सरकार अपनी मनमानी कर रही है। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.